ओम शांति 19/2/2023। आज की मुरली चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 23/12/1993। मुरली टाइटल पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। मुरली का मनन चिंतन। महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता। जिसने पवित्रता धारण करी है या पवित्रता का व्रत धारण किया है वो महान आत्माएं हैं। उन्होंने अपनी वृत्ति श्रेष्ठ बनाई है, अर्थात बहुत अच्छी बनाई है। क्या वृत्ति बनाई है? वृत्ति बनाई है आत्मा भाई भाई है, हम सब आत्माएं भाई भाई है, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही हम ब्राह्मण महान आत्मा बने हैं। तो पवित्रता का ये व्रत हमें पक्का करना है। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। दृढ़ हमारा वृत्ति को बदल देगा। दृढ़ संकल्प, दृढ़ डिटर्मिनेशन, पक्का डिटर्मिनेशन हमारी भावना को बदल देगा। इसलिए भक्ति में व्रत लेते हैं और तो व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, खाने पीने का परहेज करना। एक संकल्प का व्रत करना और एक खाने पीने का परहेज। चाहे खाने पीने की चाहे चाल चलन की, लेकिन दोनों लेना और रखना का लक्ष्य है व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का। व्रत लेना और रखना क्या है का लक्ष्य क्या है? व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का, अर्थात अपनी बुरी भावना को अच्छा भावना बनाना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, आधार है। ये फाउंडेशन हमारा पक्का रहेगा तभी हम ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त कर सकेंगे। अगर अतीन्द्रिय सुख जितनी शक्तियाँ अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, इसका मतलब है पवित्रता का फाउंडेशन पक्का नहीं है। और पवित्रता ही हमें पता है कि क्या है, सुख शांति की जननी है। अगर सुख शांति अनुभव नहीं हो रही है, इसका मतलब पवित्रता का फाउंडेशन कच्चा है। सिर्फ ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण पवित्रता नहीं है, परंतु ये ब्रह्मचर्य रखना भी महान आत्मा कहलाने वाले मुश्किल असंभव समझते हैं। परंतु हम बीके ने इस असंभव को अपने दृढ़ संकल्प से पक्के डिटर्मिनेशन द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है। इसलिए ब्रह्मचर्य का व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। ब्रह्मचर्य का बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआएं सहित मुबारक देते हैं। तो हमें बाप दादा की दुआएं मुबारक सदा लेते रहना है। जितना हम पवित्र बनेंगे उतना हमें परमात्मा से दुआएं मिलती रहेंगी, बाप दादा से दुआएं मिलती रहेंगी। मेजोरिटी ब्राह्मणों में ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता हैं, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार हैं और सेवा में एक दो से आगे हैं। ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए हैं, परंतु एक बात में अलबेले बन जाते हैं, वो है अपने को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में अपने को फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। उसमें अभी क्या है, ढीले हैं, परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, व्यर्थ को सोच को देखने को स्टॉप नहीं कर पाते हैं। यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। तो बाबा कह रहे हैं सुख की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि व्यर्थ सोचने देखने में हम तुरंत फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं। अगर तुरंत जितना हम जल्दी फुल स्टॉप लगाएंगे उतना हम अनुभूति करेंगे सुख की। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो ये कमजोरी है, सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। शक्ति स्वरूप बनने में या बाप समान बनने में विघन स्वरूप बनती है अगर फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप, और लगेगा कैसे? जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की हमें याद है कि मैं आत्मा हूँ और बाबा बिंदी, मैं आत्मा बिंदी। ये स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाने में समर्थ बना देती है। जितना हम अपने को आत्मा बिंदी देखेंगे, बाबा को बिंदी देखेंगे, उतना ही हम व्यर्थ को बिंदी लगा सकेंगे। तो फिर क्या होगा? फिर हमारे सामने व्यक्ति या बातें नहीं आएंगी। अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना है। पवित्रता का अर्थ है हमेशा
संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। तीन बिंदु का कौन से हैं 3 बिंदु? मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ये ड्रामा बिंदी। तो इसको हम धारण कर लेंगे तो नेगेटिव या व्यर्थ है तो उस पर बिंदी लग जाएगा। फुल स्टॉप लगाना हमेशा पहले अपने को ऑफर करना है, पहले खुद फुल स्टॉप लगाना है। मुझे करना है, दूसरे को नहीं करना है, मुझे करना है। ऐसे अपने को ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। कौन सी? खुद को खुद की दुआएं मिलेगी, अपनी दुआएं मिलेंगी और खुशी मिलती है। बाप द्वारा, परमात्मा बाप द्वारा, ब्रह्मा बाप द्वारा दुआएं मिलती है। श्रेष्ठ आत्माएं हैं जितनी ब्राह्मण परिवार की, उनसे दुआएं मिलती है। तो हमें कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को अब तेज करना है। अलबेलापन नहीं लाना है कि ये तो चलता है, ये तो होता ही है। सभी हमसे खुश होंगे अगर हम अपनी वाइब्रेशन या कर्म से दूसरों को खुशी देते हैं तो सब खुश रहते हैं। 16 कला संपूर्ण सिर्फ एक नहीं बनेगा, कितने भी बन सकते हैं। तो हमें ये संपूर्ण और संपन्न बनने का लक्ष्य रखना है। छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं है, क्योंकि हम देवता की मूर्ति बन रहे हैं तो कुछ तो हैमर अर्थात हथौड़े लगेंगे। तो देवता की मूर्ति कैसे बनेगी? तो जब तक हथौड़े नहीं लगेंगे तो मूर्ति बन नहीं सकती। जो जितना आगे जाएगा उसे तूफान भी उतने आएंगे, हथौड़े भी उतने लगेंगे, परंतु उनको वह तूफान क्या लगेंगे? हथौड़े या तूफान तोहफा लगेंगे, क्योंकि ये तूफान हमारे लिए गिफ्ट बन जाता है अनुभवी बनने का और हमें देवता बनाने का। तो हमें ये गिफ्ट लेना है, इनका वेलकम करना है। इस संगम युग पर इस पुरुषार्थ की कदमों में पद्मों की कमाई जमा होती है। ये कमाई सिर्फ इसी समय होती है। हमें अगर प्रत्यक्ष फल खाना है तो ये याद रखना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज की मुरली का वरदान: महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। वाहन क्या है? हमारी श्रेष्ठ स्थिति, हमारी बहुत अच्छी स्थिति, और अलंकार है हमारी सारी अष्ट शक्तियाँ। आज की मुरली का स्लोगन: एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। एक रस स्थिति, तब बाबा में लगन में मगन। ऐसे पुरुषार्थ द्वारा अपनी ऊंची स्थिति बना लेंगे तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी हमें क्या लगेगा? रुई हो जाएगा, रुई जैसा लगेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।